Welcome again to this new class. In today's class, we are going to study present perfect tense. Friends, ये जो टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है अगर आप समझना चाहें तो। यहाँ पर कुछ भी आपको डिफ़िकल्टीज फेस नहीं होगी, बस आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अगर आप इस क्लास को पूरे फोकस के साथ, पूरे अटेंशन के साथ अटेंड करते हो तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि इस क्लास के बाद आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हे एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश्वरी एंड आई एम योर इंग्लिश वाले मैम, और मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूँ और आप लोग को इंग्लिश बहुत ही इजी तरीके से पढ़ाती हूँ। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी जो पहचान क्या है ये सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है। तो चलिए देख लेते हैं, क्योंकि इसकी जो पहचान है वो बहुत ही ईजी है। जब कभी भी आप इस टेंस की पहचान करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको देखना है कि उस सेंटेंस में, यानी कि हिंदी में वहाँ पर आएगा चुका है, चुकी हूँ, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस जब कभी भी आपको देखने को मिले तो आप समझ जाना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। या फिर आप या हूँ, या फिर गया हूँ, या हूँ, या ये हूँ, इस तरह के, जैसे कि आई हूँ, इस तरह के सेंटेंस, यानी कि ये, या हूँ, इस तरह के जो सेंटेंस, गया हूँ, गई हूँ, इस तरह के जब सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे तब आप लोग समझ जाना कि वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर ही तो मेन है ना, तभी तो हम लोग आगे की चीज़ों को समझ सकते हैं। तो स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट। इसका मतलब जो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से। अब हम देखते हैं कि इस सेंटेंस, इस जो टेंस है इसके अंतर्गत जो आपके सेंटेंसेस आते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि वह खेल चुकी है और वह खेल चुका है, ये आपके क्या है, सेंटेंसेस हैं। अब हमें इन्हें नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने हैं। सबसे पहले तो हम इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तो वह जा चुका है, तो इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। आपका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है, वह यानी कि ही। उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, हैज़, ही हैज़। उसके बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, वह जा चुका है, ही हैज़ गॉन। उसी तरह से इसमें भी वह लड़की के लिए क्या यूज़ करते हैं, शी। इसके बाद इसमें क्या होगा, हैज़ प्लेड, शी हैज़ प्लेड। और यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, आपका जो हैज़ है वो हमेशा यूज़ होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और बाकी सबके साथ आप लोग हैव यूज़ करोगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप हमेशा हैज़ यूज़ करोगे। ठीक है, यानी कि ही, शी, इट और नेम, इसके साथ आप क्या यूज़ करोगे, हैज़, और बाकी सबके साथ हैव यूज़ करोगे। अब चलिए इसका नेगेटिव बनाते हैं। ही हैज़ नॉट, ही हैज़ नॉट गॉन, ही हैज़ नॉट गॉन, वह नहीं गया है, फिर नहीं जा चुका है, बोल सकते हो। इसी तरह से इसे बनाते हैं, शी हैज़ नॉट प्लेड, शी हैज़ नॉट प्लेड, वह नहीं खेली है, नहीं खेल चुकी। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये भी देख लेते हैं। हैज़, क्या वह जा चुका है, हैज़ ही गॉन, क्या वह जा चुका है, हैज़ ही गॉन, क्या वह नहीं जा चुकी, क्या वह नहीं खेल चुकी है, हैज़ शी, हैज़ शी
नहीं, यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं इंटरोगेटिव। सो हैज शी प्लेड, क्या वो खेल चुकी है? हैज शी प्लेड। इस तरह से हम इंटरोगेटिव नेगेटिव नहीं बनाने हैं, हम यहाँ पर सिर्फ बना रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसलिए हमने यूज़ किया हैज शी प्लेड, क्या वो खेल चुकी है। तो इस तरह से आप लोग को सेंटेंसेस बनाने हैं और चीज़ों को याद करनी है। तो बनाना बहुत ही ईजी है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आपको बनाना है। और आपको ये पता होना चाहिए कि हैज़ कहाँ पर लगता है और हैव कहाँ पर लगता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। और बाकी सब बनाना ईजी है। आपको पता होना चाहिए कि इस टेंस है उसमें किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। तो मैं खेल चुका हूँ, मैं पढ़ चुकी हूँ, मैं लिख चुकी हूँ, मैं वहाँ जा चुकी हूँ, मैं बैठ चुकी हूँ। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस है, जो काम कंप्लीट हो चुका है, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें काम जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, तब हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। इसलिए इसे बोला जाता है परफेक्ट टेंस, यानी कि कोई भी काम क्या हो चुका है, परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है, तब हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। तो हमने आज पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हमने जाना कि कोई काम जब हो चुका होता है तो इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और जब हम इसी का पास्ट में देखेंगे तो वो काम कंप्लीट हो चुका, मतलब उसमें क्या होगा कि काम जो है इसमें इसमें जो है काम कंप्लीट हो चुका है, उसमें काम जो है कंप्लीट हो चुका था, इस तरह से बोलेंगे। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट, और इस तरह से आपको समझना है और बनाना है। अगर आप चाहें तो इससे और भी सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये है पढ़ाई करने का तरीका और समझने का तरीका, और आप इसी तरह से ज़्यादा सेंटेंस क्रिएट करके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और आप ढेर सारे सेंटेंस और क्रिएट करके आप इसे बहुत अच्छे से अपने दिमाग में सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thanks for watching this video till the end.